चैतन्य महाप्रभु अपीयरेंस डे की जय। तो आज हम थोड़ा सा चैतन्य महाप्रभु के बारे में बात करेंगे। चैतन्य महाप्रभु का जब हम प्रेयर करते हैं तो उस प्रेयर में जो प्रार्थना है वह नमो महावधन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। हे परम करुणामय अवतार, आप स्वयं कृष्ण हैं जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। आपने श्रीमती राधा रानी का गौर वर्ण धारण किया है और आप श्री कृष्ण के विशुद्ध प्रेम का सर्वत्र वितरण कर रहे हैं। हम आपको सादर नमन करते हैं। बैठिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो चैतन्य महाप्रभु का जो आविर्भाव हुआ था वो इसलिए हुआ था कि युग धर्म की स्थापना की जाए। युग धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते हैं। 3 कारण हैं उनके प्रकट होने के लिए। कृष्णा करे कौन कौन सा? धर्म की स्थापना करने के लिए, और दुष्टों का संहार करने के लिए, और भक्तों को आनंद देने के लिए। तो दुष्टों का संहार तो कैसे भी हो सकता है, लेकिन भक्तों को आनंद देने के लिए संहार भी करते हैं तो उससे भक्तों को खुशी मिलती है। तो चैतन्य महाप्रभु को यहाँ पे महावदन्याय मतलब कि मोस्ट मैग्निमस, उनसे बड़ा और कोई दयालु है ही नहीं है। और वो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर लेके आए हुए हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर वो है भगवान के नाम का जप, और उस भगवान के नाम के जप के द्वारा ही हमें कहाँ जाना है? ब्रज के प्रेम को प्राप्त करना है। और वो भी किस बेसिस पे? उन्होंने कहीं मिक्सअप नहीं किया है, और जो कुछ दिया है उसका जड़ जो है श्रीमद् भागवतम में समाया हुआ है। तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम से बहुत ही सिंपल प्रोसीजर को लेकर के आगे बढ़ाया है, और संकीर्तन आंदोलन की स्थापना उन्होंने किया। और वो आज से ऑलमोस्ट 500 ईयर्स बिफोर आए हुए थे। 18 फरवरी 1486 को क्रिश्चियन एरा के हिसाब से वो अपीयर हुए थे। और किस दिन? फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन। और वो भी कब वो अपीयर हुए थे? शाम के समय। और उस समय चंद्र ग्रहण चल रहा था, और लोग जो है गंगा जी में नहाने के लिए जा रहे थे। और उस समय जो है लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरि हरि करके जो है जाप कर रहे थे लोग जो है। और उसी समय वो अपीयर हुए थे जो है। और बचपन में जब वो अपीयर हुए थे तो फिर उनको लोग बहुत ही प्यार करते थे। और वो कभी कभी तो ऐसे रोते थे कि लोग आकर के, पड़ोस के लोग जो है बोलते थे हरी हरी, तब वो चुप हो जाते थे, फिर रोना शुरू कर देते थे, फिर लोग हरी हरी करते थे। सची के दुलाला, तो वो माता सची के बहुत ही दुलारे पुत्र थे जो है। और उसके साथ साथ जगन्नाथ मिश्रा उनके फादर का नाम। और उनका मेन उद्देश्य ही था कि युग की धर्म की स्थापना करने के लिए, और जो कलयुग में सबसे मोस्ट फालेन, और उनके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। हम जैसों के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन? कुछ भी नहीं है। तो हम जैसे पतितों को पावन करने के लिए परम करुणा के रूप में वो अवतरित। भगवान कृष्ण की कृपा पाना बिल्कुल ही डिफ़िकल्ट है। उसके लिए तो बहुत तपस्या करने के बाद भी इम्पॉसिबल है। लेकिन जब वही कृष्ण स्वयं एक भक्त के रूप में आए, और फिर उन्होंने जो है पूरी तरह से फ्रीली सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिसको जितना मन हो उतना लेके जाए। और वो तो बोले कि हमारे पास तो सिर्फ 2 ही हाथ है, और इसको जितना चाहे उतना बांटते जाओ। तो हम लोगों को जितना
हम रिसीव कर रहे हैं उतना हम लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि और लोग जो है उसका फ़ायदा ले सकें जो है। तो कलयुग में और कोई इतना बड़ा पापियों को तारने वाला कोई भी नहीं। भगवान के सारे अवतारों में से सबसे शिरोमणि जो अवतार हैं वो हैं चैतन्य महाप्रभु। सब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंद, केवल आनंद कंद। तो ये जो भगवान के चैतन्य महाप्रभु जो अवतरित हुए हैं कृष्ण, जो कि राधा रानी के भाव में आए हुए थे। उन्होंने, राधा रानी कैसी थी? बहुत ही गोरी, उनको गौरांगी बोलते हैं। तप्त कांचन गौरांगी, राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तो वो गौरांगी हैं। जैसे तप्त कांचन, तप्त मतलब कि तपाया हुआ, और कांचन मतलब कि सोना। जो सोने को एकदम तपा देते हैं तो एकदम पूरा येलो खिल करके निकलता है। तो सेम वैसे ही चैतन्य महाप्रभु, राधा रानी वैसी हैं, और उनके ही भाव में वो आए हुए थे भक्त के रूप में। इसलिए उन्होंने सबको ही जितना चाहे उतना देने की कोशिश की हुई है। और एक बार उनके घर पे जो है एक पुजारी आए हुए थे, पंडित जी आए हुए थे। तो उनके पिताजी ने बोला कि रुकिए आप जो है। तो चैतन्य महाप्रभु थे, उनके बड़े भाई विश्वरूप भी थे उस समय। तो बाद में उनको ऑफरिंग के लिए जब उन्होंने बनाया, वो किसी का बनाया उन्हें खाते नहीं थे, स्वयं उन्होंने बनाया। और जैसे ही भोग लगाने के लिए उन्होंने प्रेयर स्टार्ट किया, वैसे ही भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु जाकर के भोग लगा लिए। बोले अरे अरे ये क्या है, ये तो बहुत बदमाश लड़का है भाई। तो फिर उसके बाद तो फिर उनके पिताजी ने रिक्वेस्ट किया कि अभी फिर से आप बनाइए। तो फिर से उन्होंने बनाया। फिर वो जैसे ही घंटी हिलाए, भगवान को भोग लगाए, तैसे ही फिर से चैतन्य महाप्रभु जाकर के फिर से खाना शुरू कर दिए। उसके बाद फिर जगन्नाथ मिश्रा ने बोला कि अभी हम इस बालक को बहुत रोकते हैं। उन्होंने बोला लगता है कि हमारे नसीब में है नहीं, कृष्ण की कृपा है इसलिए जान रहने देते हैं। फिर उन्होंने बोला ऐसे कैसे हो सकता है, आप भूखे कैसे रहोगे, फिर से बनाइए। फिर से बनाया तो चैतन्य महाप्रभु घर वालों को सबको बेशुद्ध कर दिए। और फिर जैसे ही वो भोग लगाए वैसे ही वो फिर आकर के खाना शुरू कर दिए। तो फिर वो बोल रहे हैं कि अरे ये क्या है। तो वो बोले अभी आप कितना भी चिल्लाओगे सभी लोग सो चुके हैं, कोई भी नहीं आएगा। तब उनको अपना दर्शन दिया उन्होंने श्याम सुंदर फॉर्म में। तो भगवान ने यही लीला की हुई थी जब वो कृष्ण के रूप में आए हुए थे, तब भी वहाँ पे उन्होंने यही लीला की हुई थी। तो ये एक बचपन की उनकी लीला है। उसके बाद तो फिर वो स्कूल में जब गए हुए थे तो बहुत ही तेजी से, हमें लगता है बहुत 6 मंथ टू 2 ईयर के अंदर ही उन्होंने सब कुछ विद्या अध्ययन कर लिया। क्योंकि भगवान के लिए तो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो एज ए एग्जाम्पल सेटअप करने के लिए वो करते हैं। सब कुछ स्टडी कर लिया। उसके बाद न्याय के बहुत बड़े ज्ञाता हुए, संस्कृत के व्याकरण के बहुत बड़े ज्ञाता हुए। और उसके बाद तो एक बार केशव कश्मीरी पंडित जो थे वो आए हुए थे, दिग्विजय थे। वो कहीं पे भी जाते थे वो अपना नाम लिखवा लेते थे, डिबेट करते थे। और उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको हराया। और एक बार वो मिट्टी, कुछ तो इसको क्या बोलते हैं, स्वीट मीट बॉल, क्या होता है स्वीट मीट बॉल, मीठा, अच्छा रसगुल्ला, लड्डू, लड्डू या रसगुल्ला, हाँ तो लड्डू बनाया हुआ था। और फिर चैतन्य महाप्रभु जा करके जो है मिट्टी खाने लग गए। और उन्होंने, उनकी माता ने पूछा अरे क्या कर रहे हो, तो बोले कि मैं तो लड्डू यही खा रहा हूँ मिट्टी को, कि जो कुछ भी निकला है वो सब मिट्टी से ही निकला हुआ है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया, न्याय के हिसाब से उन्होंने बताया, तब वो छोटे थे। तो फिर ये मिट्टी से ही बना हुआ है। तो फिर उनकी माता जो थी, सची माता, वो भी तो विद्वान थी, भले ही वो बहुत ही शांत स्वभाव की थी, गृहिणी थी, लेकिन उन्होंने फिर चैतन्य महाप्रभु को समझाया कि अलग अलग जगह पे अलग अलग वस्तुओं का महत्व है जो है। जैसे यही मिट्टी के बर्तन में हम खाना पकाते हैं,
तो फिर उसका महत्व अलग हो गया। उसी मिट्टी से पैदा होकर के जो कुछ निकलता है तो वो अलग है, तो खाने के लिए अलग है और ऐसे अलग है जो है। तो फिर कैसे ये पॉसिबल हो सकता है? तो फिर उन्होंने मिट्टी खाना बंद किया, लॉजिकली उनको समझाया उन्होंने, तो वो मान गए जो है। और फिर उसके बाद तो फिर उनकी शादी हमें लगता है कि छोटे ही थे तभी हो गई हुई थी, 11-12 साल में ही हो गई हुई थी। 14 साल में वो गृहस्थ हो गए हुए थे। और उसके बाद फिर हाँ, वो और पहले ही गृहस्थ हो गए। हमें लगता है कि 14 साल में या 16 साल में उनकी पहली पत्नी जो थी वो थी विष्णु, नहीं क्या नाम था उनका, लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी, और हाँ लक्ष्मी प्रिया। उसके बाद तो फिर जो है दूसरी, बाद में उनको सांप काट लिया हुआ था, चैतन्य महाप्रभु गए हुए थे, तो बाद में माता सची उनको उन्होंने, और तब तक उनके फादर भी नहीं थे हमें लगता है। फिर वो बोली कि हमें अब कोई न कोई तो चाहिए, तो फिर उनकी शादी फिर से दोबारा करवाई विष्णु प्रिया के साथ। और उसके बाद फिर वो गया में गए हैं। बीच में चैतन्य महाप्रभु की मुलाकात अद्वैत आचार्य के घर पे ईश्वरपुरी से हुई थी। तो ईश्वरपुरी से ने उनको बोला, वो तो आप निमाय पंडित हो, क्योंकि निमाय पंडित चारों तरफ फेमस हो गए हुए थे। और उनका जो बचपन का नाम, जो उनके नाना जी बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, ज्योतिषाचार्य, तो उन्होंने उनका नाम विश्वंभर रखा हुआ था। तो उनका नाम विश्वंभर भी है चैतन्य महाप्रभु का। और फिर उनको गौरांग बोलती हैं, और माता सची उनको निमाय बोलती थी। बाहर के लोग जो है गौरांग बोलते थे, और निमाय उनको वो बोलते, क्योंकि वो नीम के नीचे अपीयर हुए थे, प्रकट हुए थे। बड़े विद्वान थे, निमाय पंडित बोलते। तो फिर उन्होंने जो है पूरे भारतवर्ष में चारों तरफ जो है भगवान के नाम का प्रचार करके इस तरह से, और वो आए हुए थे, किसी को पता भी नहीं चला कि वो भगवान थे। बहुत ही कम लोगों को उन्होंने रिवील किया हुआ था, क्योंकि वो छन्ना अवतार के रूप में आए हुए थे, मतलब हिडन फॉर्म में, कि कोई उनको जान न पाए। और वो अच्छी तरह से लोगों को मन में इस तरह से भगवान की भक्ति बैठा दें कि कहने वाली बात नहीं, हम सीधे भगवान के नाम के जप के द्वारा हम कहाँ पे ब्रज के प्रेम को प्राप्त कर सकें जो है। तो इससे बड़ा और कोई अवतार नहीं है जो कि इतना आसानी से भगवान की भक्ति दे दे जो है। इसलिए इनको औदार्य भाव बोलते हैं, मतलब कि मोस्ट मैग्निमस, उनसे बड़ा कोई दयालु है ही नहीं है। उदारवादी, उदार से बना उदार, औदार्य। तो और वो भाव में भी आए हैं। भगवान के साथ अगर हम कोई गलती करते हैं तो फिर वो बिल्कुल अक्षम्य होता है, लेकिन अगर हम चैतन्य महाप्रभु के साथ थोड़ा बहुत ऊंच नीच भी हो गया तो फिर छोड़ देते हैं, माफ़ कर देते हैं। जैसे कि जगाय और मदाय, इन दोनों नित्यानंद प्रभु के साथ मारपीट किया हुआ था, तो फिर चैतन्य महाप्रभु तुरंत सुदर्शन को बुलाने की कोशिश की, सुदर्शन। उसके बाद तो फिर नित्यानंद प्रभु ने बोला, नहीं, इस अवतार में तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि आप कितने को मारेंगे, सभी के हृदय में तो ऐसे ही हैं जो है, कलयुग भरा हुआ है, तो आप किसको किसको मारोगे, तब तो सभी लोगों को खत्म करना पड़ेगा। इसलिए आप अपने अस्त्र को उठाइए। जो अस्त्र क्या है, वो उनका हरे कृष्ण महामंत्र है, उनका अस्त्र जो है, उसी के द्वारा वो किसी को भी खत्म किया जा सकता है। अहंकार को भी, ईगो को भी, जितना भी लस्टी डिजायर्स है, कामनाएं हैं, वो सब कुछ खत्म हो सकती हैं। भौतिक डिजायर से हम स्विच करके भगवान की भक्ति की तरफ जा सकते हैं। तो इसलिए इनको मोस्ट मैग्निमस, मोस्ट मर्सीफुल लॉर्ड बताया गया हुआ है। तो ये चैतन्य महाप्रभु के बारे में थोड़ा सा हमने बताने की कोशिश किया है। और कई लोगों को उन्होंने डिबेट में हराया है, और उन्होंने 8 वर्ष दिए हुए हैं, जिसको कि शिक्षाष्टकम बोलते हैं। शिक्षाष्टकम का पहला जो वर्ष है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, चेतो दर्पण
मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरवम चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात् स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो श्री कृष्ण संकीर्तन की विजय हो और जो हमारे हृदय में जितनी भी गंदगी है वो सब जो कि बार बार हम जन्म मृत्यु के चक्कर में चल रहे हैं, जो एक दावाग्नि के जैसे है, फायर, किसमें फायर? जंगल में फायर बहुत तेजी से फैलता है, वो उसको दावाग्नि बोलते हैं। तो उसको जो है वो शांत करने वाला ये उन्होंने संकीर्तन आंदोलन स्टार्ट किया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो है चंद्रमा की जो शीतलता होती है वो लाइफ देती है, लोगों के अंदर जान भर देती है। फलों को जो जूस मिलता है, फल तैयार होते हैं, वो सब चंद्रमा के प्रकाश से ही मिलता है। तो इसलिए वो ये बहुत ही मंगलकारी जो चंद्रमा होते हैं, उसी तरह से ये भगवान के नाम का जाप जो है ये सारे मानवता के लिए वरदान है और मंगलकारी है। और यही जितनी भी अप्राकृतिक जो है विद्या रूपी वधु का यही जीवन है और यह आनंद को बढ़ाने वाला है। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, मतलब कि ये जो भगवान श्री कृष्ण के नाम का जाप करता है उसी में ही आस्वादन करता है। उसके बाद फिर दूसरा श्लोक उन्होंने जो दिया है, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्तार्पिता नियमित स्मरणे न कालः इतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैवम दृश्यम इहा जानी नानुरागम, कि मैं अकेला नाम सभी जीवों को सब प्रकार से मंगल करने वाला है। कृष्ण गोविंद जैसे अनेक आपकी लाखों नाम हैं और इसमें अननेचुरली जो है बहुत सारी शक्तियां दे दिया है आपने। अभिनत्व नाम नामिना, भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है और आपके नाम के स्मरण से ही सब कुछ सिद्ध हो जाता है, कोई नियम वगैरह की जरूरत नहीं है। और प्रभु आपने तो अपनी कृपा के कारण हमें भगवत नाम के द्वारा अत्यंत सरल भगवत प्राप्ति के उपाय दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी इतना हम दुर्दशा में हैं कि हम वो भी उसमें भी रुचि नहीं हुई है और हम दुर्भाग्यशाली हैं कि उसके प्रति जरा भी अनुराग नहीं है। लेकिन अनुराग कैसे उत्पन्न होगा आगे भगवान बता रहे हैं। त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुनाम अमानिना मानंदेन कीर्तनिया सदा हरि। तो अपने को स्वयं को तिनके के जैसे नीच मानकर वृक्ष के समान सहनशील होकर के मिथ्या झूठा अभिमान से जो है ऊपर उठना है और हमेशा शून्य की जैसा रह करके दूसरों को सम्मान देना है। ऐसी मन स्थिति जब आएगी तब हम भगवान के नाम का जप कर सकते हैं। और ईगो को कैसे मानना है? न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहतु की त्वयि। हे जगदीश, हे सर्वसमर्थ, मुझे न धन की जरूरत है, कामना है, न अनुयायियों की कामना है, न सुंदर स्त्री की कामना है, न तो कविता अलंकृत कविता की इच्छा है। सिर्फ एक ही कामना है कि हम जन्म जन्मांतर तक आपकी अहेतु की भक्ति में बने रहें। और ये कैसे आएगा? यही नंद तनुजा किंकरम पतितम वाम विषमे भवाम बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। हे नंद तनुज, मतलब कृष्ण, भगवान कृष्ण, मैं तो आपका नित्य किंकर, मतलब कि दास हूँ। किंकर का मतलब दासी होता है। किंतु किसी न किसी प्रकार से मैं जन्म मृत्यु रूपी सागर में गिर पड़ा हूँ। कृपया इस विषम मृत्यु सागर से मेरा उद्धार करके अपने चरण कमलों की धूलि का कण बना ले। मतलब भगवान से जब हम प्रेयर करेंगे,
हम्बल मन से कि प्लीज़ हमको अपनी चरण में एक शरण दीजिए। एक चरणों में क्या, आप चरणों की धूली में भी अगर एक जगह दे दिए तो भी बहुत होगा। और ये कैसे संभव होगा? नैनम गलादश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निचितम वपु कदा तव नाम गृहणे भविष्यति। हे प्रभु, आपका नाम कीर्तन करते हुए जब हम भगवान के नाम का जप करेंगे तभी हमारे अंदर धीरे धीरे ये सब आती जाएगी। और उसके बाद तो फिर कब मेरे नेत्र अविरल प्रेमाश्रुओं की धारा से विभूषित होंगे, कब मैं आपके नाम उच्चारण करने मात्र से ही मेरा कंठ गदगद वाक्यों से रुद्ध हो जाएगा और मेरा शरीर रोमांचित हो उठेगा। तो ये जब हम भगवान के नाम का जप करेंगे तो हमारे अंदर विनम्रता आएगी। विनम्रता से फिर हम भगवान से रिक्वेस्ट करेंगे कि अब विनम्रता ऐसी आएगी कि प्लीज़ हमको आप अपनी शरण में लीजिए, आप अपने शरण चरणों की धूलियों में एक जगह दे दीजिए वहाँ पे जो है। और उसके बाद फिर ये जब भगवान के नाम के जप में जब हम रम जाते हैं तब ये भाव आने शुरू होते हैं। और ये भाव ऐसा आता है कि हम कैसा फील करते हैं वो भी महाप्रभु बता रहे हैं। युगायिताम निमेषेण चक्षुषाम प्राविश्ययिताम शून्यायिताम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। हे गोविंद, आपके विरह में मुझे एक निमेष काल, मतलब कि एक पलक जो है झपकने का जो समय होता है, एक युग के बराबर प्रतीत हो रहा है। नेत्रों से मूसलाधार वर्षा के समान निरंतर अश्रु प्रवाह हो रहा है तथा आपके विरह में मुझे समस्त जगत शून्य ही दिख रहा है। मतलब आपके बिना ये कुछ भी, इस जगत में कुछ भी नहीं हमें पता चल रहा है कि है भी कुछ आपके बिना। जगत विरहेण। उसके बाद फिर हमें कैसे भक्ति करनी है ये बता रहे हैं भगवान। आलिस्य वा पादरताम पिनष्टुमाम दर्शनाम मर्महताम करोतु वा यथा तथा व विद्धातु लंपटो मत प्राणनाथास्तु स एव न परः। एकमात्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरे कोई प्राणनाथ है ही नहीं। मतलब कि हमें पूरी तरह से सरेंडर करना होगा तभी तो। और वे मेरे लिए यथानुरूप ही बने रहेंगे, चाहे वे मेरा गाढ़ आलिंगन करें अथवा दर्शन न देकर मुझे मर्माहत करें। वे लंपट कुछ भी क्यों न करें, वे तो सभी कुछ करने में पूर्ण स्वतंत्र हैं, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे नित्य प्रतिबंधित रहित आराध्य प्राणेश्वर हैं। मतलब कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार, कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हमें सिर्फ उनकी सेवा करनी है। वो जैसे चाहें हमें अपने साथ, हमारे साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन नित्य हम उनके दास हैं और वो हमारे स्वामी हैं। और स्वामी की सेवा करना दास का कर्तव्य होता है। स्वामी चाहे तो कुछ रिवार्ड दे, न चाहे तो वो हमको दुत्कार भी दे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दास का काम सेवा करना है। तो हमारी लाइफ में चाहे प्रॉब्लम आए, चाहे डिफिकल्टी आए, इससे कुछ लेना देना नहीं। हमें अनवरत कंटिन्यूसली भगवान की सेवा करनी है, ये भाव होना चाहिए। कुछ ऐड करेंगे प्रभु? सो चैतन्य महाप्रभु अपीयरेंस डे की जय।